पुटकल साग। ये पुटकल साग। अब ये कौन सा साग है मैम? ये बेंग साग है। हाँ, साग है। इसको हम लोग कलमी साग कहते हैं। खटलाही साग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नीतीश और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और ये एक सोशल वर्कर हैं, ऑथर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर स्टेफी टेरेसा मुर्मू। जोहार एंड थैंक यू सो मच। जोहार। मैं बता दूं, मैम एक बहुत ही अच्छी इनको नॉलेज है झारखंड के बारे में और झारखंड के कल्चर के बारे में। तो आज हम लोग मैम से सीखेंगे हमारे झारखंड के कल्चर के बारे में। ये जो क्षेत्र है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला ये कि यहाँ की जो प्रकृति है वो अपने आप में अद्भुत है। और दूसरा कि यहाँ पे 32 जनजाति रहते हैं जो अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि आपको इंडिया के किसी भी राज्य में इतनी विविधता देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पे वी आर ब्लेस्ड विद दैट। हमारे साथ इतने लोग रहते हैं और 32 जनजातियों का अपना खान पान, पहनावा, बोल, भाषा, भोजन, हर चीज़ में विविधता है और ये बहुत ही खूबसूरत मोज़ेक बनाता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हमारा झारखंड तो खूबसूरत है ही, साथ ही मैं देख रहा हूँ मैम आपकी जो फुल अटायर है वो बिल्कुल एक झारखंडी परिधान है। तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 32 जनजातियों में से एक संथाल जनजाति भी है और मैं एक संथाल महिला हूँ। और ये जो मैंने पहन रखा है पहनावा, इसको पंची पढ़ान कहते हैं और ये एकदम हैंडलूम है। इसको लूम में वीविंग होता है, हैंडलूम में वीविंग होता है। जो हमारे कारीगर है गाँवों में वो इसे बनाते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा कि मैंने अपने आप को ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक नाम या एक इंसान नहीं हूँ, बल्कि किसी एक राज्य, किसी एक विशेष कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम संथाल बोलते हैं कि मैं संथाल जनजाति की हूँ, तो हमें वो दिखना भी चाहिए कि हम बिल्कुल ये हैं जो हम हैं। जहाँ तक आभूषणों की बात है तो इसकी भी एक अलग पहचान या अलग कहानी है। जैसे ये मैंने जो कान में डाल रखा है, इसे हम लोग ठेका कहते हैं। तो ये प्योर गोल्ड है मैम? ये 24% गोल्ड है और इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसे थोड़ा सा भी छुएंगे तो ये दब जाता है। अच्छा। और इसको बनाने वाले जो ज्वेलर्स होते थे, सुनार होते थे, वो अभी विलुप्त होते जा रहे हैं और ये मुझे मेरी सासू माँ ने दिया। हाँ। और उनको उनकी सासू माँ ने दिया था। तो इस तरीके ये पीढ़ी दर पीढ़ी मुझ तक पहुँचा है। अच्छा। और ये है, इसे हम लोग मंदली कहते हैं और मंदली का अगर आप शेप देखेंगे तो ये बिल्कुल मांदर की तरह है। तो इसीलिए इसका नाम वो मंदली पड़ा है। और इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि हम मानते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता जो थे उनमें 2 शक्तियाँ थी, मेल और फीमेल के शक्ति का मेल था। तो उनको ठकुर और ठकुरान है ये। अच्छा। और उसको ये सिंबलाइज करते हैं। ओके। तो आपके जैसे संथाल में है आदिवासी जनजाति जो है, उसमें मतलब कि महिलाओं का काफ़ी एक अच्छा रोल रहता है, मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलता है उन्हें। अगर हम ये कहें कि आदिवासी समाज में, ना केवल संथाल बल्कि बाकी आदिवासी समाज में भी महिलाओं को बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान दिया जाता है। वहाँ पे मर्द या स्त्री होने का बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, सिवाय इसके कि प्रकृति ने हमें जिस तरीके बनाया है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति में रखा जाता है। हमारे जनजातियों में दहेज की परंपरा नहीं है, जो कि महिलाओं के लिए एक तरीके अगर आप कहें तो अभिशाप है बाकी महिलाओं के लिए, क्योंकि पढ़ लिखने के बावजूद महिलाएं होती हैं, उनको दहेज उनके माँ बाप को देना ही पड़ता है। इसलिए क्योंकि ऐसी
परंपरा चलती आ रही है। कानून हमें आज़ादी देता है कि हम दहेज ना दें, मगर फिर भी कुरीतियाँ तो है ही है। लेकिन ये जो है आदिवासी समाज में नहीं है। दूसरा कि विधवा जो है वो भी अभिशाप नहीं है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप विधवा हैं तो आप विवाह करेंगे या नहीं बाद में। समाज की तरफ से ऐसा नहीं है कि अगर आप विधवा हैं तो आपको विवाह ही नहीं करना है, या समाज में ऐसा भी नहीं है कि अगर आप विधवा हैं तो आपसे कोई कुंवारा पुरुष आपसे विवाह नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत मुझे दिखता है। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैम के पास में कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो क्या है मैम? मैंने बताया था कि 32 जनजाति के जो लोग हैं उनके पास बहुत विविध तरह की चीज़ें हैं, जिसमें गीत संगीत भी आता है, और वाद्य यंत्र को हम कैसे भूल सकते हैं। तो मेरे पास संथाल जनजाति के जो वाद्य यंत्र है वो है, और मैं आप लोगों को दिखाना पसंद करूँगी। तो आप ऐसे भी मतलब कि म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट रखती हैं? मैं म्यूज़िक सुनने में इंटरेस्ट रखती हूँ लेकिन गा नहीं पाती उतना अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ये है बनाम, इसको हम लोग बनाम कहते हैं। अच्छा। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और कहानी अगर वक्त होगा तो मैं कहानी भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये हमेशा ह्यूमन उसमें होता है, ह्यूमन के शेप में है। इसके पीछे भी कहानी है जो आपको बोलता हुआ दिखेगा। ये प्रकृति है। अच्छा। और उसके गर्भ में मनुष्य है। ओके, ठीक है। तो ये कितना खूबसूरत है, ये अपने आप में बोलता है। और ये यहाँ से आप इसके तार को आप ढीला या मतलब लूज या टाइट कर सकते हैं। अच्छा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे कि कान ऐंठ दिया जाएगा या ऐंठ देना है, तो यहाँ पे वाकई इसका कान ऐंठा जाता है, और इसके बाद इसको इसकी हेल्प से बजाते हैं। मैं नहीं जानती हूँ इसलिए मैं बजा के नहीं बता सकती आप लोगों को, है ना। तो ये भी सिमिलर काइंड का टाइप का ही है। ये दूसरा है हमारे पास, मेरे पास 2 है। अच्छा। तो ये दूसरा है, और ये पूरा वुडन है। ये पूरा वुडन है। अच्छा। और इसकी खासियत ये है, ये फिर क्या डिपिक्ट करता है, ये जो मैंने बताया कि हमारे क्रिएटर और ठाकुर, और उन्होंने पहले शुरुआत में अगर हमारी ओरिजिन मिथ को देखेंगे तो 2 बर्ड्स बनाए थे। अच्छा। हाँस और हंसिल, तो ये उसको दिखाता हुआ है। ओके, है ना। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मैम एक फार्मर भी है, और मैम का जो है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत सा एक बारी है, जैसे कि गांव में होता है। तो मैम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे खेती करने की कोशिश की है और बहुत कुछ उगाया भी है, और मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी बहुत कुछ है। तो मैम, ये सारी चीज़ें क्या आप यहीं पे उगाई हैं? हाँ, ये तो गेहूँ है, और इसको भी हम लोगों ने यहीं पे उगाया था, और अभी फिर से मौसम है कि धान रोपनी का, तो धान के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, तो चलिए थोड़ा सा घूमते हैं आपके बारे में। बिल्कुल। मतलब कि आप शहर में होके भी बहुत तरह, मतलब कि इसको पूरा गांव बना दिए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें चाहिए भी कि प्रकृति से हम लोग जितना जुड़ करके रह सके, और मैं ख़ास करके एक ऐसे इंसान हूँ कि मुझे प्रकृति के साथ रहना पसंद है, आदिवासी भी हूँ। अच्छा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा हमारा तालाब है, वहाँ सरना का झंडा है। अच्छा। जो फिर से प्रकृति और आदिवासियों के बीच जो संबंध है उसको दिखाता है। ये हमारे पास है, और साग वगैरह भी। हाँ, साग है, इसको हम लोग कलमी साग कहते हैं। अच्छा। इसमें कुछ मछलियाँ भी है। अच्छा, इसमें मछलियाँ भी हैं? मछलियाँ भी है। और इधर आइए, आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बेंग साग है। ये जो है ये तो ये खटलाही साग है। ये खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। ओके। ये है, तो ये कौन सा साग है मैम? ये बेंग साग है। बेंग साग, ये बेंग साग है। अच्छा।
ये यहाँ काफी मुझे लगता है हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत फायदा करता है ना। ये कड़वा होता है। जब हम इसको कई तरीके बना सकते हैं, साग के तौर पे खा सकते हैं या फिर इसको चटनी बना सकते हैं। आमतौर पे लोग इसको चटनी बना करके खाते हैं। तो केला की खासियत क्या है कि आप फल के भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे पका हुआ फल खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, इसकी फूल की भी खा सकते हैं। फूल की भी खा सकते हैं। मुझे ये पार्ट नहीं पता था कि इसकी भी सब्जी बनती है। नहीं, इसकी भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। और भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आदिवासी और खास करके संथाल आदिवासियों में इसके ये जो है इसकी भी सब्जी बनती है। वो तो स्टेम है। हाँ, इसकी भी सब्जी बनती है और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ है या व्यंजन है जिसके बारे में लोग भूल चुके हैं, और इसमें से मुझे लग रहा है कि केला का ये भी है शायद, क्योंकि आपके चेहरे में ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये भी खाते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि ये कैसे इसकी सब्जी बन सकती है या नहीं, फिर इसकी बनती है बिल्कुल। अच्छा। हाँ। और आइए फिर आपको अब तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बारी में मतलब क्या कुछ नहीं है। आम है, अमरूद है, केला है, इतने सारे फ्लावर्स है, मिर्च है, आपने कहा पुटकल साग भी है। हाँ, पुटकल साग भी है। चलिए उधर आपको लेके चलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग मतलब कि गांव का जो बारी होता है ना वैसे ही है हमारा। हाँ। तो मेरे बहुत सारी चीज़ें गार्डन से ही आती है। मैं बहुत कम सब्जियाँ खरीदती हूँ बाहर से। बिल्कुल। तो इतना मतलब कि आप मेहनत से यहाँ पे की हुई हैं तो उसका लाभ तो मिलता ही होगा। ये है तेज पत्ता जिसको कहते हैं। तो जब भोजन में लगाते हैं तो इसको अगर ग्रीन अभी तोड़ करके अगर आप लगाएंगे तो उसकी का जो अरोमा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। चाय वगैरह में होता है। नॉर्मली लोग सुखा करके लगाते हैं। अच्छा। तो इसको ऐसे भी यूज करते हैं ना? ऐसे भी यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुतों के गार्डन में नहीं होता तो क्या करें। हाँ। और ये है आपका, ये हमारा कोहड़ा का है। कोहड़ा का है। तो इसकी तो पत्ते की बनती है। इसकी पत्ते की बनती है, फूल की भी बनती है। बिल्कुल। और इसकी जो आगे का पोर्शन है इसको भी राइस के साथ बनता है। अच्छा अच्छा। ये जो है ना स्टेम टाइप का। और यहाँ पे है वो साग, पुटकल साग। ये पुटकल साग। अब हाँ, पुटकल खट्टा खट्टा वो काफी अच्छा लगता है। हाँ, तो इसमें तो है भी। इसका है भी। तो हाँ। ये निकालते हैं। हाँ। इसको बनाते हैं। बिल्कुल है ना। तो मैंने अपने काम लायक सारी चीज़ें कर रखी हैं। यहाँ कुमनी भी है। आपने वहाँ पे देखा कि मछलियाँ हैं, फिर हाँ। कुमनी भी है, क्योंकि कुमनी होना चाहिए। मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे। बिल्कुल। सो दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पे दीवार पे बहुत ही खूबसूरत से चित्रकारी की गई है और मैम से पूछेंगे, जानेंगे कि क्या है ये। तो ये जो आप भित्ति चित्र देख सकते हैं, इसको हम लोग संथाली में जेरेड़ कहते हैं। जेरेड़। हाँ, इसको जेरेड़ कहते हैं। और ये म्यूरल है, मतलब वॉल पे जो बनता है उसको म्यूरल कहते हैं। और इसमें उभार है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, इस पे आपको उभार है। अगर ये मोर है तो मोर को आप फील कर सकते हैं, ठीक है। और इस जेरेड आर्ट की खासियत ये है कि इसको ग्रामीण संथाल महिलाएं बनाती हैं। अच्छा। और ये भी मुझको धरोहर में मिला, क्योंकि मैंने अपनी दादी को बनाते हुए देखा था और मैंने अपनी नानी को भी बनाते हुए देखा, अपनी माँ को, फिर मेरी सासू माँ को भी मैंने बनाते हुए देखा। तो ये कहीं से सीखा नहीं है, ये बिल्कुल मुझे विरासत में मिल गया है। अच्छा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें लताओं का बहुत महत्व है। फूल, लता और वैसे पशु पक्षी जिनको ग्रामीण महिलाएं प्रतिदिन देखती हैं। यानी आप थोड़ा उधर होंगे तो आप यहाँ पे आप देख रहे एक सियार है, क्योंकि हमारी संथाल परगना में सियार बहुत है, या झारखंड में भी कह सकते हैं सियार बहुत है, जो शिकार करता हुआ आ रहा है। तो ये बना हुआ है, मोर है। अब बारी है कुकिंग की और ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा झारखंडी स्टाइल में कुकिंग चल रहा है। तो हम लोग क्या कुक करने वाले हैं मैम आज? आज हम लोग रुगड़ा बना रहे हैं। रुगड़ा तो यूँ तो बहुत तरीके से बनता है झारखंड में, लेकिन एक जो स्पेसिफिक तरीका है जिसको हम लोग लेटो कहते हैं, तो आज मैं वो बताऊंगी। ये रुगड़ा है, ये मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन,
और पूरा झारखंडी स्टाइल में मैम का जो कुकिंग होता है वो बिल्कुल, मुझे लगता है कुकिंग स्टाइल जो होती है वो बाकी जगह से डिफरेंट मिलेगी आपको। और बिल्कुल हम लोग, आप देख सकते हो मैम स्टार्ट कर चुकी है कुकिंग। हाँ, तो चलिए। तो ये यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्यों मिट्टी का बर्तन, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक तो मिट्टी है और हमें जितना मिट्टी से जुड़ के रहे इंसान उतना हेल्दी रहता है। तो इसीलिए मिट्टी का चूल्हा है, मिट्टी के बर्तन है। और इसकी खासियत ये है कि मैंने अभी तेल डाला नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें पहले कुकिंग हो चुकी है कई बार, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ इसी में बनाना। तो देखिए आपका ऑयल निकल गया है, तो इसमें नॉन स्टिक वाला जो फील है वो आ जाता है। तो हमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है इस पर। अगर आप मैम को और अधिक देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैम का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और उस यूट्यूब चैनल का नाम क्या है मैम? इंडिजिनस ट्रेल बाय डॉक्टर स्टेफी, जिसमें जो हमारे विलुप्त होती हुई भोजन हैं उसके बारे में, व्यंजनों के बारे में मैं बात करती हूँ। अच्छा। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए एंजॉय करते हैं मैम की रेसिपी और देखते हैं कि कैसे बनता है रुगड़ा। तो आज हम लोग को रुगड़ा खाने को मिलने वाला है। जीरा और धनिया। काम कराना शुरू करो, देखा हुआ है पहले भी। जो लेटो बनता है उसके लिए हम लोग चावल का आटा बना लेते हैं ऐसे, और उस पर थोड़ा सा पानी डाल के लिए भीगने के लिए छोड़ देते हैं जब तक वो तैयार हो रहा है। ये थिकनिंग का काम करता है, ग्रेवी से थिक हो जाता है। ये हो भी गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है रुगड़ा। और इसकी ग्रेवी के लिए मैम ने कुछ अलग ही प्रिपरेशन किया है। इसमें राइस है ना मैम? हाँ, राइस और पानी। राइस और पानी, मतलब ग्रेवी के लिए आप यही यूज़ करेंगे? यूज़ करेंगे। तो इससे ग्रेवी भी थिक बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। बिल्कुल। तो ये देखो, ये मैम इसको अलग ही वे में कुक करती हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, और एकदम नेचुरल वे में कुकिंग हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में भी कह सकते हैं। ये वाला बताती हूँ क्योंकि रेस्ट ऑफ द रुगड़ा सबके घर पे बनता ही है। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, मतलब कि इसमें जो आपने एकदम डिफरेंट है। ये क्या बोल देंगे इसको? लेटो। लेटो। लेटो रुगड़ा। हाँ, रुगड़ा लेटो। रुगड़ा लेटो। नमक का देखना पड़ेगा। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। मतलब कि
कुछ चीज़ें होती है जिसे आप बोल के नहीं बता सकते हो स्वाद को। तो मतलब कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है और मैं पहली बार इस तरह का रगड़ा खा रहा हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट।